अब आप शुरू से बताइए स्वस्तिका का मीनिंग क्या है? स्वस्ति का मतलब होता है कल्याणकारक। कल्याणकारक। कल्याणकारक, शुभ, शुभ हाँ। और जो सबसे उत्तम कार्य होता है, संसार सबसे कल्याणकारक जो होता है, जिसका सबका भला होता है, उसका नाम स्वस्ति। सु मतलब सुंदर हाँ, और और अस्त माने मतलब है। हाँ, तो जो सबसे सुंदर है। हाँ हाँ, स्वस्ति शब्द है, सुधन अस्थि शब्द बना है। सु माने सुंदर, अस्थि माने है, जो सब होना भी हुआ ना। हाँ है, उसका नाम अस्थि का मतलब है। तो इसका मतलब संसार में जो सबसे उत्तम है, हाँ। सब उसे उसका नाम स्वस्ति है। हाँ। और उसका जो सिंबल बनाया है वो स्वस्तिक है। हाँ। स्वस्ति का मतलब यह है कल्याणकारक। जैसा आपका ये हमारा फ्लैग होता है ना, नेशनल फ्लैग, हाँ। राष्ट्र का प्रतीक है। हाँ। वो सिमिलरली स्वस्तिक भी जो है वो भी कल्याण का एक प्रतीक है। अच्छा, ये है। ठीक। उसमें जो वो तब चार मैं अच्छा, आप तब मैं उसका मतलब ऐसे समझ रही हूँ हाँ। कि जैसे हम कहते हैं शिव ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हाँ, तो शिव को तो एक सिंबल नहीं वो देखिए वो सिंबल बन गया ना। हम्म। तो वो जो आप बोल रहे हैं सबसे सुंदर है। अब सिखिज्म में, हमारे सिख धर्म में सबसे सुंदर सिर्फ परमात्मा है। वो परमात्मा का ये तो उसका वही बात आ गई। हाँ। वही है बिल्कुल। जो तो हमने कहा सु सुंदर है। और अस्त मतलब है, और एक ही चीज है जो सच है, वो सच है, वो परमात्मा वो ही परमात्मा है। है, बिल्कुल ठीक और है। परमात्मा सुंदर है। सुंदर है, बिल्कुल वो है। ये उसी का प्रतीक है वो। हाँ। एक चीज और- हाँ जो इसमें वो बताइए ना, जो चारों अच्छा, जो ये चार जो उसमें बने हैं, जो ये सिंबल हाँ। बनते हैं, क्लॉकवाइज वाले। ये सारा ब्रह्मांड है। हाँ। ब्रह्मांड कितने 4 दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है। तो चारों दिशाएं जो हैं, इसका देखिए एंगल बनता है यूं, राइट हाँ साइड, वो क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज। तो ये राइट साइड को है। तो पहला वाला जो हो, ऊपर वाला जो होगा वो ये होगा, उसका मुख्य होगा अग्नि का साइड है। अग्नि द्योतक है सूर्य का, हाँ। सूर्य का प्रतीक है। ठीक है कि नहीं? हाँ। उसके लिए जो स्वस्ति का जो पहला जो टर्न है हाँ। वो सूर्य का प्रतीक है। ठीक है। कि नहीं? उसके बाद दूसरा टर्न आएगा, दूसरा जो साउथ का है नीचे आएगा। वो वरुण का प्रतीक, वो जल का प्रतीक, ठीक है। समुद्र का प्रतीक, ठीक है। है कि नहीं? हाँ। और तीसरा जो आएगा ये वायु का प्रतीक है, वायु। वायु का प्रतीक ठीक है। है कि नहीं है? और चौथा जो है ब्रह्मांड का प्रतीक, आकाश का प्रतीक है। चौथा ये देखिए, ये चला ना अच्छा। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अरे वो यू आप समझ लो ना, हर ये- दिशा के लिए बन रहा है। ये और वो दिशा में चार देखिए, चार कौन हो गए? अग्नि, हाँ। जल, वायु, ये 3 तत्व ऐसे जो जिससे सारा संसार चलता है। बिल्कुल। और उसका पृथ्वी तत्व ब्रह्मांड जो है सारा सबसे आकाश है। इसे जो चौथा टाला जो है ऊपर को जो है वो आकाश की तरफ एंगल है उसका। उसका वही इंटरप्रिटेशन वो भी ये interpretation है इसका। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। हाँ। तो चारों दिशाओं में उसका मुंह होता है। ये चीज़ तो है। चारों दिशाओं की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके आप उसको आपकी जिंदगी में आए। वो सारी एनर्जी कहाँ से आती है? वो परमात्मा से आती तो वही है। यानी वो परमात्मा का जो सबसे ऊपर वाला जो है वहाँ से वो सब उसको बिखेरता है। इसलिए स्वस्ति अरे वही एक शब्द में कहा है तो इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना? वही तो समृद्धि का सूचक है वो। जैसे प्रॉस्पेरिटी मतलब आपका हो। पर वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन हो गई। हाँ। ये जो आप बोल रहे हैं जो 4 तत्व है, जो शरीर है वही जब 4 तत्वों से बना है, बस। तो वो स्पिरिचुअलिटी में उसका मतलब सब बहुत कुछ बड़ा आ होता है। गया देखिए ना। मतलब जो तत्व शरीर के अंदर है, 5 तत्व होते हैं। हाँ वही 5 हाँ, जो हम जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सभी है। 5 होते हैं ना वो। 5 तत्व हैं। हाँ। तो ये 5 तत्व का समूह है हाँ। है कि नहीं? जो 20 का पॉइंट जहाँ पर वो जुड़ते हैं वो पृथ्वी है। हम वो हाँ। मतलब हमारा शरीर है। ठीक वो है। शरीर की जो एंगल है, इतने जो ये शरीर है वो हमारे लिए सब ये हमको कवर करने वाले हैं। ठीक हम चारों तरफ से अपना कल्याण चाहते हैं। हाँ। मतलब देखिए, आपका एक बहुत कुछ पैसा हो गया, ये सब कुछ नहीं है। क्यों? पैसे से आप भी समझिए दुखी होता है, बिल्कुल। लेकिन है कि नहीं? लेकिन उसके अलावा उसका सुख भी हमको मिलना चाहिए। हाँ। कि संसार में जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य है, हाँ। सबसे उत्तम आपका स्वास्थ्य है। बिल्कुल। इससे बड़ा धन कोई और कुछ धन ही नहीं है। हाँ। हाँ। मतलब अगर कुछ भी न हो, हाँ। आदमी स्वस्थ है हाँ, तो सब कुछ है। बिल्कुल। स्वस्थ मतलब शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है मानसिक। देखिए, मानसिक रूप से शरीर से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा हाँ। वो सबसे बड़ा धनी है। संसार का सबसे बड़ा राजा वही है। ठीक है। जो लोग फकीर लोग होते हैं ना, जो सन्यासी, जो मानव जो सन्यासी होते हैं, हाँ। वो उनका हाल यही है।
उनके लिए सारा ब्रह्मांड ही एक है। वो सब उनके लिए सुख दुख अच्छा बुरा कोई भेद नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। बुरा हो रहा है तो उसमें भी वो विश्लेषण करते हैं, हाँ अच्छा हो रहा है तो उसमें विश्लेषण करते हैं। वो सुखी होते रहे दुखी होते हैं। हाँ मानव पर यार क्या कहा, मान हो चाहे अपमान हो, सुख हो चाहे दुख हो, हाँ वो क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो गीता में कहा गया है कि सुख में दुख में विजय में हार में जो समान भाव रहता है। हारना है तो भाई लड़ाई होगी तो उसमें हारना ही तो है नहीं, किसी ने तो हारना ही था। हारना ही है ना? और हार में ही जीत होती है, जो हारता है वही जीतता है। बिल्कुल। अभी मैं वो देख रहा था इसको, ये बता, मायावती 21 साल की उम्र में वो पॉलिटिक्स में आई थी। वो 3 बार इलेक्शन लड़ी और 3 बार हारी, ठीक है। लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारी। ठीक है। हिम्मत में हार के और चौथी बार से तो पार्लियामेंट में MP बन के चली गई। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण ये हर व्यक्ति के साथ जैसा आप, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द समाज में हमें जितने उदाहरण मिलते हैं ये हमें हमारे लिए एक शिक्षक होते हैं। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक तो हम जो किताब में पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, उससे हमको डिग्री मिल जाती है, बाकी कुछ नहीं है। वो डिग्री हमारी अपने लिए है, बाकी उसका कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं। और सांसारिक ज्ञान जो होता है ये आपका सब काम आएगा। आप जहाँ जाए, समाज में जाएंगे, बस में जाएंगे, दूसरे जाएंगे, सुख में दुख में अच्छे में, और प्रैक्टिकल जिंदगी में वही आपका काम आएगा, बिल्कुल। लेकिन ये चीज़। तो आप भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं? हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत करते हैं। थोड़ा बहुत करते हैं। उसमें ध्यान का भी कोई महत्व देखो, है? ध्यान का ऐसा है, जो योग है वो ध्यान ही है। हाँ, योग जो किया जाता है वो ध्यान, वो मेडिटेशन तो है ही। मेडिटेशन तो जैसे हमारे यहाँ मेडिटेशन का सबसे बढ़िया हमारे संध्या होती है, उसमें सबसे ज़बरदस्त मेडिटेशन होता है। संध्या हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म के मुताबिक पहले 3 प्रकार की संध्या होती थी, लेकिन 3 नहीं तो 2 प्रकार की बाद में, सुबह और सायंकाल। जैसे 2 बेलाएं सुबह होते हैं, प्रातःकाल होता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा अस्त होता है, सूर्योदय होता है। हाँ, तो ये जो विशाल आपके नक्षत्र ग्रह है वो उस बेला पर, और सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, उसमें जब दिन अर्थ होता है, 2 बेलाएं जैसे मिलती होती, वैसे परमात्मा और आत्मा के मिलन के लिए ये चीज़ कहा गया कि उसका ध्यान करना है। इसलिए उसी कहना, प्रभु तेरी ज़िंदगी में हम आए, तूने हमें ज़िंदगी दी, इसको संभाल के रखना है। और क्या आपके बस। तो आप कौन से किसको मानते हैं ऐसे? ना जब मैं तो परमात्मा को मानता हूँ, किसको? भगवान को मानते हैं और किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं। और मान देखो, ये जो देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ सबसे बड़ा झगड़ा जो है, झगड़ा क्या है, जो हमारे 33 कोटि जो देवता हैं, हाँ वो मेरा अपना विश्लेषण ये है, हाँ ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा। ऐसा है, ये देवता और ईश्वर 2 अलग अलग चीज़ है। हाँ बिल्कुल है। देखिए, ईश्वर अलग है, हाँ ये देवता अलग है। हाँ बिल्कुल सही। इनको हमने देवता के मतलब ईश्वर की संज्ञा दे करके हम इनकी उपासना करते हैं, हाँ वो अलग बात है कि हम उसमें देखिए पत्थर का ही लिंग है, उसको हमने भगवान से मान लिया, ठीक। माने पूर्ण रूप से, लेकिन उस पत्थर का ध्यान नहीं कर रहे, हम करें उसका ध्यान कर रहे हैं, ध्यान उसका कर रहे हैं, यहीं पे कई लोग गलत हो जाते तो हैं। यही पर गलत हो जाते हैं, है कि जी, नहीं। जी। और वो ये है साकार पूजा। लेकिन है ये, देखिए अब होता क्या है, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, गॉड और डाइटीज हाँ जी, होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये हम जो देवता हैं 33 कोटि, ये डाइटीज हैं, बिल्कुल है। है। ये क्योंकि जो पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद ईश्वर के जिनमें सर्वगुण संपन्न जो होता है, उसको हम भगवान का दर्जा दे देते हैं, बिल्कुल है कि नहीं। वो जो पैदा होता है उसका मर जाता है, वो डाइटी होता है। बिल्कुल। जो अमर है, अजर है, जो कभी पैदा हुआ और न कभी न मरा, कभी मरा। और न तब भी था, आज भी है, जब सृष्टि रहेगी तब रहेगा, वो एक ईश्वर तत्व है। बिल्कुल। ये वो है, उसके उपासना कीजिए, जिससे समझाना है, यही है, बाकी और बिल्कुल सही कहा है आपने। आप सही कहा या नहीं, देखो ये तो अपनी करने वाली बात होती है। तो ये है, किसको कोई बात अपनी लगती है, कोई नहीं लगती है, ये चीज़ वाली बात है। तो फिर झगड़ा क्या है ये? फिर हिंदुओं में और सिखों में झगड़ा क्या है? जब हम यही बात को सिख नहीं, मानते वो हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा देखो, झगड़ा जब फंडामेंटल बन जाते हैं तब झगड़ा होता है। हम अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो झगड़ा होता है। हाँ हम जब दूसरी बात को जब देखें, छोड़ दे, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा क्या है। हिंदू में एक हमारा जो मत है, एक निराकार मत है, जैसे आर्य समाज का है। आर्य समाजी और मुसलमान एक जैसे हैं, हाँ वो एक ईश्वर को मानते हैं। हाँ, वही बात है। सुनिए, बाद में यास्मीन हमारी फ्रेंड है, तुम झगड़ा करते हो उससे?
नहीं हम वो उसके घर भी जाते हैं। नहीं, बात झगड़े की नहीं करी, नहीं, वो बात करें मैं टॉपिक बात- क्या है, देखिए, इशू क्या है उसमें। इशू ये है हाँ। उस परमात्मा को मानने का हाँ, हाँ, है कि नहीं? हाँ। अब उस मान को उसको हम अगर एक निराकार परमात्मा एक ही मानते हैं, तो एक ही वो सब संसार का था, उसके हाँ। कितने नाम दे दो, हजारों नाम है उसका, उन नामों की कोई संख्या ही नहीं होती, वो मानव जगत होते शब्द नहीं है जितने उसके लिए उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं? है। वो एक है, उस तत्व को हम सभी एक मानने लग जाए तो सारा संसार का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब तो कि हम क्या करते हैं, हम उस सीमा में बंध जाते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो उसके विश्लेषण के जानने वाले होते हैं, वो गंभीर रहते हैं, मेरी मामले बात ज़्यादा नहीं पढ़ते इनसे, वो इनसे अलग हो जाते हैं। और जो ये नीचे वाले होते हैं, अधूरी विद्या वाले होते हैं, वो सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हैं। सबसे झगड़ा उनमें होता है कि वो न वो ईश्वर को समझते हैं, न उसको समझते हैं, उनके अंदर एक जिसे जैसा उल्टा सीधा पड़ा दिया उन्हें वही करना हाँ, है कि नहीं? ये चीज़ बाकी बात को जैसा अब जैसे अब हमारे यहाँ आपके यहाँ ये बलि प्रथा है। बलि प्रथा जैसे अब भगवान को खुश करने के लिए बकरी की बलि देते थे, हाँ, लेकिन अगर शेर की बलि कोई नहीं देगा, हाँ, है कि नहीं? उसकी हिम्मत नहीं है कि उसके शेर को मार दीजिए। हाँ, क्या बात तो है। ये है ना, इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय में जो कमजोर होता है उसको हमेशा दबाया जाता है हाँ जी, है कि क्या नहीं? बात की आपने। है कि नहीं? हाँ, ये मत्स्य न्याय ही मगर सबसे ज़्यादा क्रूर बाध्य संसार में मनुष्य है। बिल्कुल। इससे जरा दूर से आदमी कोई 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 न कोई नहीं हाँ, है। नहीं है। और ये सारा संसार को कष्ट दिया है, ये मनुष्य ने दिया है। हाँ, वो अपने सुख के लिए हमने सारे साधन जोड़े हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। गाय हमारी वो बछड़ा उसका होता है, उसका अधिकार है अपनी माँ का दूध पीने का, लेकिन हाँ। हम उसको दूध नहीं देकर उसका दूध हम पी जाएंगे। हमारी माँ है का, चाहे हम गाय की कितनी पूजा करें, लेकिन अपराध कर रहे हैं कि उसके बच्चे को हम दूध नहीं दे रहे हैं। हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अब इन चीज़ों जो बड़ी गहरी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब उनको सोचने के लिए यही होता है। देखो ठीक है, जैसे गाय का बछड़ा है, अब वो एक अपराध भी नहीं है, वो अपराध इसलिए है कि हम गाय को पाल रहे हैं, हाँ, हम वो बच्चे के लिए उसकी भी सुरक्षा कर रहे हैं, हम जी। उसको उसके बदले में दूसरी चीज़ दे रहे हैं, कुछ उसे हम ले रहे हैं, हाँ कुछ दे रहे हैं, तो ये गिवन टेक वाली बात हाँ जी, है कि नहीं? ठीक है। ये वाली बात हो रही, बाकी और किसी यही है। हाँ। या इसलिए ईश्वर का तत्व यही आप अपने अपनी समझ है। फिर ईश्वर की देखिए भक्ति में ऐसा होता है, उस सत्ता को मानना बहुत जरूरी होता है। बिना उस सत्ता के एक पत्ता नहीं हिल सकता है, संसार में कुछ नहीं है। देखिए हम चाहे कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, हम कितनी बड़ी प्लानिंग बनाएं, वो प्लानिंग सब फेल हो जाती है, है, हाँ। बशर्ते कि उसकी कृपा अगर नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल। किसी के सामने दीजिए आप। जी, और ऐसे जो मिरेकल आपने देखेंगे, जिन्हें कभी कुछ देखा नहीं उनको बहुत कुछ मिल जाता है। अब हम कहते हैं उसको भाग्य से मिला है, वो भाग्य से भी जब मिलता भाग्य है, में होगा तभी वो मिलेगा। भाग्य वो मिलता है हमको अपने कर्मों के हिसाब से। देखिए संसार में जो कुछ हमने कर्म करते हुए आ रहे हैं, उसका उपभोग हमने करना होता है। बिल्कुल। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभारंभ कहा गया है कि जो कुछ कर्म हम, क्योंकि जीवन की श्रृंखला बड़ी लंबी है। जैसे हमारे यहाँ ये पुनर्जन्म की थियरी है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन थियरी, तो उसमें क्या है कि हम एक ही जन्म के कर्म, हम जितने कर्म के आते हैं वो उस जन्म में उनका भोग नहीं कर पाते हैं। हाँ। वो जो है जो संचित हमारे जो कर्म हैं वो दूसरे जन्म में काम आते हैं, बिल्कुल। और इस जन्म के किए हुए कर्म यहाँ भी आते हैं और आगे भी आते हैं। वो उग्र और एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं उग्र कर्म। उग्र कर्म का फल हम यही जीवन में मिल जाता है कि आँख मुँह से चलेंगे, ठोकर लग जाएगी तो चोट लग जाएगी तो उसी में उसका दंड हमें मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर बाकी कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं हम जिससे लॉन्ग रन में उसका फल मिलना है, तो उसका फल भी अवश्य मिलना अवश्य है। हाँ, और जब देखिए, जब संसार में हमने ये सोचा हमें अपने कर्म का ही हमने भोग करना है, तो दूसरे पर कोई मतलब ही नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा झगड़ा क्या होता है कि जैसे हम दूसरा आदमी बहुत ऐसा है और ऐसा है, हाँ। ये महान हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, उसमें कुछ नहीं। ऐसा कोई नहीं है, हर आदमी अपने तरीके का है कि वो अपने कर्म के अनुसार से आया है, उसके हिसाब से उसे करना है कि नहीं? जैसे हमारे हम थोड़ी देर के लिए हम मांगा ये करता कि हम किसी में कोई दोष लगाते हैं। सबसे बड़ी दोष हमारी नज़र का, कि बिल्कुल। वो नज़र का दोष इसलिए है कि हम अपने को नहीं देखते, हम दूसरे को देखते हैं, बिल्कुल। है कि नहीं? कारण अब यही चीज़ें सोचने की होती है। आप इसमें सोचने के लिए तो बड़ा लंबा विषय है, इसको तो ये तो दर्शन का विषय है, इसको ये चीज़ है। तो आपको भी कभी इच्छा हुई भी भगवान के दर्शन करें? भगवान के दर्शन करने का साक्षात दर्शन जीते जीते जीवे। भगवान के दर्शन तो बैठे बैठे होते हैं। भगवान के दर्शन मंदिर में जाके नहीं होते हैं। मैं देखिए, मैं ऐसा सुनो, मैं सब यहाँ से होने को तो यहाँ से कन्याकुमारी तक अगर दर्शन, बाकी तो 12 ज्योतिर्लिंग जैसे कहा गया है ना, 12 ज्योतिर्लिंग बड़ा पुण्य मिलता है। कहने वाले कहते हैं ठीक है, उनको उनकी आस्था है, वो अच्छी बात है। मतलब किसी की आस्था को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका भाव उनसे जुड़ा हुआ है।
उसकी आस्था वहाँ पर जुड़ी है, वो कर लेते हैं, उनको ठीक वो ठीक है, मतलब किसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, हम ये देखिए मंदिर में जाते हैं, हाथ धोते हैं, वो जिसने बनाए हैं उन बेचारों के लिए बड़ा शुक्रगुजार है कि एक आस्था के स्थल बनाया है, जैसे आपका गुरुद्वारा बना हुआ है कि नहीं। ये भी ये चीज़ है कि भगवान उस गुरुद्वारे में बैठा है, आपके सामने बैठा हुआ है, वो वहीं 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 नहीं बैठा, लेकिन वो एक जैसे पूजा का एक साल में बनाते हैं कि बैठ के वहाँ पर अपना ध्यान करते हैं, ये वैसे संसार है, बाकी और कुछ नहीं। दर्शन दर्शन तो अपने मन में होते हैं, बाहर नहीं होते कहीं। आप कहीं ढूंढ के जाइए वो कहीं नहीं मिलेगा। वो तो जब तक ये जीवन है तब तक आपके साथ है वो, तब तो हमेशा आपके आते ना। आप तो तत्व ही जो है ईश्वर का एक अंश है कि नहीं, ये चीज़ है। चलिए और बताइए। तो आप वहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं? हम मैं इसको बंद कर दूँ।